है। मुझे पहले भी किसी ने पूछा था, तो वही जवाब मेरे पास है कि ना ही जन्म मिले तो अच्छा है, और अगर वाकई जन्म मिला मुझे तो मैं लता मंगेशकर बनना नहीं चाहूँगी। हमको मिली है आज घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो, लग जा गले। नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज ही मेरी पहचान है, गर याद रहे। किनारा फिल्म का ये गीत देश की सुर की देवी लता मंगेशकर के निधन के बाद आज बरबसी हर किसी के जहन में आ रहा है। रविवार 6 फरवरी को 92 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। खबर प्याली की टीम भारत रत्न लता जी को विनम्र श्रद्धांजलि देती है। आज हम आपको उनके जीवन की अनसुनी कहानियां सुनाकर उन्हें याद कर रहे हैं। लता मंगेशकर का जन्म साल 1992 में मध्य प्रदेश के इंदौर में एक सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर एक जाने माने क्लासिकल सिंगर और थिएटर एक्टर थे। लता मंगेशकर का वास्तविक नाम हेमा मंगेशकर था, लेकिन उनके पिता के एक नाटक में एक किरदार के नाम से प्रभावित होकर उनका नाम हेमा से बदलकर लता मंगेशकर रख दिया गया। लता बचपन से ही गाने में काफ़ी अच्छी थीं, इसीलिए शुरू से ही उनका रुझान उसी तरफ था। जिस उम्र में बच्चे खिलौने से खेलते हैं, उस उम्र में लता मंगेशकर ने पिता के साथ बैठकर संगीत सीखना शुरू कर दिया था। 5 साल की उम्र में लता अपने पिता के साथ संगीत और नाटकों में एक्टिंग करने लगी थी। इसी तरह गायकी के साथ साथ लता मंगेशकर ने एक्टिंग भी शुरू कर दी थी। लता मंगेशकर की आवाज़ और उनकी काबिलियत के चर्चे हर तरफ होने लगे थे। हर कोई यही कहता था कि ये लड़की एक दिन बहुत आगे जाएगी और पिता का नाम रोशन करेगी, और हुआ भी यही। लता मंगेशकर स्वर कोकिला कहलाईं। लता मंगेशकर ने पहली बार 9 साल की उम्र में पब्लिक के सामने गाना गाया था। दरअसल 1930 के आसपास जब लता मंगेशकर के बाबा अपने थिएटर कंपनी के टूर पर शोलापुर में थे, तो कुछ लोगों ने उनसे गाने की रिक्वेस्ट की। तो लता ने ये सुन लिया था। वो बाबा के पास गईं और पूछा कि क्या वो भी उनके साथ गाना गा सकती हैं। फिर बाबा मान गए और बस लता मंगेशकर ने अपनी धमाकेदार परफॉर्मेंस दी। क्रम में इतना अच्छा गाना गाया कि लोग उनके प्रशंसक बन गए। जब लता मंगेशकर मात्र 13 साल की थीं, तब लता और उनके पूरे परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा जब उनके पिता यानी बाबा का निधन हो गया। उस वक्त लता काफ़ी छोटी थीं। आपको बता दें कि लता अपने घर में सबसे बड़ी थीं, तो परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं पर आ गई। अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी छोटी बहन आशा भोसले और परिवार की जिम्मेदारी नन्हे कंधों पर उठा ली। वो अपनी बहन को साथ लेकर स्कूल जाती थी, लेकिन जब एक दिन स्कूल वालों ने लता से बहन को साथ स्कूल न लाने को कहा, तो उन्होंने पढ़ाई ही छोड़ दी। लता की पढ़ाई छूट चुकी थी और आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। घर की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए लता मंगेशकर ने स्कूल छोड़ दिया था। 14 साल की उम्र तक लता बड़े बड़े नाटकों और प्रोग्राम में काम करने लगी थीं। पिता की मौत के बाद मंगेशकर परिवार के करीबी दोस्त रहे मास्टर विनायक ने लता मंगेशकर के करियर में मदद की थी।
उन्होंने लता को एक सिंगर और एक्टर के रूप में शुरू करने में सहारा दिया। जहां एक तरफ लता मंगेशकर का करियर दिनों दिन नई ऊंचाइयां छू रहा था, वहीं दूसरी ओर उनकी बहन आशा भोसले के साथ मतभेद भी शुरू हो गए। बताया जाता है कि बहन आशा भोसले प्रेम विवाह करना चाहती थी। जब आशा ने प्रेम विवाह करने के लिए घर में बात की तो लता ने उन्हें खूब समझाने की कोशिश की थी। लता उनके बर्ताव से बेहद नाराज भी हुई थी। इसी पर दोनों बहनों के बीच अनबन हो गई थी। बाद में आशा भोसले ने गणपतराव भोसले से शादी कर ली थी। गणपतराव भोसले का 1966 में निधन हो गया था। इसके बाद आशा भोसले ने आर डी बर्मन से शादी की, लेकिन 1994 में उनकी भी मौत हो गई। लता और आशा के बीच इस दौरान मतभेद जारी रहा। खबरों के मुताबिक 2011 में दी इंटरव्यू में लता मंगेशकर ने शादी के सवाल के जवाब में कहा था कि जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर आप मुझसे ये बात 4 या 5 दशक पहले पूछते तो शायद कुछ और जवाब मिलता। आज शादी को लेकर मेरे मन में कोई ऐसा विचार नहीं है कि हाँ, मेरी भी शादी होनी चाहिए थी। आपको बता दें, लता जी ने 20 भाषाओं में 30,000 गाने गाए हैं और अपनी सुरीली आवाज के दम पर लोगों के दिलों में उतर गईं। फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो। अब आपको लता जी के करियर से जुड़े कुछ दिलचस्प किस्से सुनाते हैं। नरगिस राजकुमार की फिल्म चोरी चोरी फिल्म का एक गाना नरगिस पर फिल्माया गया था। गाने के बोल थे रसिक बलमा। गाना लता मंगेशकर ने गाया था और म्यूजिक शंकर जयकिशन ने दिया था। दर्द से भरा ये गीत एक मशहूर फिल्म डायरेक्टर के लिए कैसे दवा बन गया, इसकी कहानी काफी दिलचस्प है। मशहूर फिल्म डायरेक्टर थे महबूब खान। उनकी सुपरहिट मूवी मदर इंडिया को आज की पीढ़ी भी जानती है। उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब थी और उनका इलाज अमेरिका में चल रहा था। उनको रातों को नींद नहीं आती थी। तब वो अमेरिका से लता जी को फ़ोन करते थे कि मुझे चोरी चोरी का गाना रसिक बलमा सुना दूं। तब लता जी उनको वो गाना सुनाती थी। ऐसा कई बार हुआ। धीरे धीरे महबूब खान की तबीयत सुधरने लगी और वो एकदम सही हो गए। बॉलीवुड की गलियों में ये कहानी काफ़ी चर्चित है। मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने कई सालों तक साथ नहीं गाया था। लता रफ़ी की आवाज़ को भगवान की आवाज़ बताया करती थी, लेकिन रफ़ी की एक बात से वो बेहद नाराज़ हो गईं। दरअसल अरसे से गायक की मांग कर रहे थे कि गाने की फीस के अलावा हिट हुए गानों से जब प्रोड्यूसर या संगीतकार रॉयल्टी का पैसा कमा रहे हैं तो उनका भी हिस्सा होना चाहिए। उनको भी रॉयल्टी जैसा कुछ मिलना चाहिए। इधर मोहम्मद रफ़ी को पैसे की इतनी ज़रूरत थी नहीं, क्योंकि वो हिंदी फिल्मों के साउथ के राइट्स खरीद लेते थे और उनकी कमाई अच्छी हो जाती थी। ऐसे में रफ़ी ने ये कहकर टाल दिया कि जब फिल्में पिटती हैं, गाने भी नहीं चलते, तो क्या प्रोड्यूसर को हुए नुकसान में हम कोई सहयोग करते हैं। लता जी का पूरा आंदोलन ही फेल हो गया मोहम्मद रफ़ी की वजह से। एक दिन दोनों के बीच रिकॉर्डिंग को लेकर कुछ अनबन हुई तो फिर सालों बाद ही बंद हो गई। बाद में लता जी ने दावा किया था कि मोहम्मद रफ़ी ने उनसे पत्र लिखकर माफ़ी मांगी थी। आपने हेलन पर फिल्माया गाना आ जाने जा गाना ज़रूर देखा सुना होगा। फिल्म इंतकाम के इस गाने के साथ वो हुआ जो उससे पहले बॉलीवुड में कभी नहीं हुआ। लता मंगेशकर इससे पहले कभी कैबरे सॉन्ग नहीं गाती थीं। वो हमेशा मादक अंदाज में गाने और आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल से बचती थीं। इसीलिए इस तरह के सारे गाने आशा भोसले के हिस्से में चले जाते थे और धीरे धीरे आशा भोसले कैबरे क्वीन के तौर पर उभर रही थीं। मादक अंदाज में गाए उनके कई गाने बेहद मशहूर हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल इस गाने को लता जी से ही गवाना चाहते थे। जब लता जी के समझाने पर भी वो दोनों नहीं माने तो इस कैबरे सॉन्ग को गाने से पहले हिचक रही लता जी ने 2 शर्तें रख दी। एक तो ये कि इस गाने में कोई भी आपत्तिजनक शब्द नहीं होगा, दूसरा ये कि गाना किसी अच्छे किरदार पर फिल्माया जाए। उनकी दोनों शर्तें मान ली गईं। 1-2 शब्द थे तो वो भी इस गाने से निकाल दिए गए और लता जी की मर्जी से ये गाना हेलन पर फिल्माया गया और आज की तारीख में बहुत सारे लोग इस गाने को आशा भोसले का ही समझते हैं। ऐसे हजारों कहानियां और दिलचस्प किस्से लता जी से जुड़े हैं और उनके गानों का हर किसी से ऐसा जुड़ाव है कि वो भुलाए नहीं भूलेगा। हमेशा वो आवाज़ दिलों में गूंजती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली।
जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।